जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को आश्विन शुक्ल पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा जिसे और भी अनेक नामों से जाना जाता है, इसी पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा एवं कोजागर व्रत पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। सज्जनों, हर पूर्णिमा अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। हर पूर्णिमा का एक विशेष फल होता है। कोई पूर्णिमा किसी से कम अथवा अधिक फलदायक नहीं होती, अपितु नाम और गुणों के कारण उसका महत्व और बढ़ जाया करता है। जैसे आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को हम शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस शरद पूर्णिमा के कई रोचक तथ्य हैं। बहुत से तथ्यों को तो आप लोग जानते होंगे, और कुछ ऐसे भी कथानक हैं, ऐसे भी चरित्र हैं, ऐसे भी दृष्टांत हैं जिसे आप लोग नहीं जानते हो। मैं उन्हें भी चर्चा करूंगा और जो आप जानते हैं उसकी महात्म्य पर भी प्रकाश डालूंगा। सबसे पहली बात तो यह कि ऐसा कौन सा इस पूर्णिमा में विशेष कार्य है जो करना चाहिए, अथवा इसका महात्म्य क्या है। मैंने एक नाम लिया आपके सामने, कोजागर व्रत पूर्णिमा। कोजागर व्रत पूर्णिमा क्यों कहा? क्योंकि मैंने इसके इतिहास को पढ़ करके देखा। कोजागर शब्द का अर्थ होता है कौन जाग रहा है। ये कौन देखता है? इसको भगवती लक्ष्मी देखती है। यानी कि इस व्रत का सीधा संबंध भगवती लक्ष्मी से होता है। ये बात आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। इस पूर्णिमा को हम केवल गोपी गीत गा करके, श्रीमद् भागवत का पाठ करके, अथवा भगवान श्री कृष्ण एवं संपूर्ण गोपियों के साथ महारास इत्यादि का वर्णन सुनते हुए आए हैं, केवल इतना ही कथानक नहीं है। इससे भी और अधिक इस पूर्णिमा का महत्व है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पर सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डालना आवश्यक है, जिसे प्रायः करके सभी लोग नहीं जानते। सज्जनों, इस पूर्णिमा में व्रत करने वालों को रात्रि व्यापिनी ही पूर्णिमा लेनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि इस पूर्णिमा पर ही क्यों? तो यह भी मैं आपको बता दूं कि हर तिथि का हर महीने में अलग अलग महत्व होता है। ऐसा नहीं कि चाहे एकादशी हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, सभी 12 महीनों में पड़ने वाली तिथियों का एक समान महत्व नहीं होता है, एक समान उनका मुहूर्त नहीं होता है। कोई कोई तिथि किसी किसी महीने में पड़ने के कारण उसका महत्व दिन में माना जाता है, और वही तिथि किसी अन्य महीने में पड़ने के कारण उसका महत्व रात्रि में पड़ता है, रात्रि में माना जाता है। लेकिन इस महीने में यानी आश्विन शुक्ल पूर्णिमा का सबसे ज़्यादा महत्व रात्रि में मानना चाहिए। शास्त्र इसका प्रमाण देते हैं, बहुरात्रि व्यापिनी या सात्र पूर्णा विशिष्यते। पूरी रात्रि व्यापिनी जब हमें पूर्णिमा मिले, उसी पूर्णिमा को ग्रहण करना चाहिए। बालखिल्य और भगवान सनत कुमार ऋषियों का बहुत सुंदर संवाद मैंने पढ़ा। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को रात्रि जागरण करते हुए भगवती महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, तथा इस पूर्णिमा में व्रती को नारियल पानी पीना चाहिए, और नारियल पानी पीने के पश्चात रात भर जागरण करते हुए भगवती के दिव्य मंत्रों का जप करना चाहिए। संभव हो तो हवन भी करना चाहिए। हवन के लिए कमलगट्टा सबसे उपयुक्त द्रव्य, उपयुक्त पदार्थ माना जाता है भगवती के लिए। उस कमलगट्टा और गाय के घी के ही संयोग से आप आहुतियाँ भी दे सकते हैं। भगवती के अनेक मंत्र हैं जिन्हें वैदिक मंत्र के नाम से भी आप जप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, अथवा पौराणिक मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं, अथवा तांत्रिक मंत्रों का भी विधान आप कर सकते हैं। लेकिन इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवती महालक्ष्मी का पूजन, अर्चन, जप, हवन इत्यादि करते हुए यदि आपने या किसी भी भक्त ने रात्रि जागरण किया, तो भगवती उसे माला माल कर देती। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, और यह प्रमाण मैं आपको शास्त्रों के अनुसार दे रहा हूँ। हाँ, इसका प्रमाण धर्म सिंधु में भी प्राप्त होगा, निर्णय सिंधु में प्राप्त होगा। एक व्रतराज नामक पुस्तक भी छपी हुई है, उसमें भी आप इस पूर्णिमा के व्रत को पढ़ेंगे तो आपको यह कथानक एकदम स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। और यह संपूर्ण संकलन व्रतराज या व्रतार्क इत्यादि जो छपे हुए ग्रंथ हैं, इनके अंदर सब पूर्ण शास्त्रों पुराणों का इतिहास ही प्रमाण रूप में रखा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस पूर्णिमा पर हम लोग भगवती का जितना, भगवती महालक्ष्मी का अर्चन, पूजन, जप, तप और हवन इत्यादि करेंगे, उतना ही
हमारे जीवन में भगवती की प्रसन्नता होगी और हमारे जीवन में हमारा बंद पड़ा व्यापार वह भी खुलेगा, हमारे जीवन में बंद रास्ते खुलेंगे, हमारे जीवन के समस्त अमंगल सब मंगलता की ओर जाएंगे। इसलिए इस रात्रि में भगवती महालक्ष्मी का अर्चन पूजन जप और हवन आवश्यक है। कहीं कहीं मैंने देखा है कि इस रात्रि में कुछ लोगों का प्रचलन था कि रात्रि में जुआ खेलते थे, पाशे खेलते थे, ताश पत्ती खेलते थे। यह भी कोई अप्रामाणिक नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इसको आप लोग खेलें अथवा किसी को परास्त करें, किसी को परेशान करें। जुआ खेलना सबके लिए उचित नहीं है। यह तो राजाओं का एक कार्य हुआ करता था। लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप व्रतराज में पढ़ करके देखिएगा, वहाँ स्पष्ट लिखा है कि आज की रात्रि में नारियल पानी पीते हुए यदि आप भगवती महालक्ष्मी के लिए जागरण करते हैं। अब जागरण करने के लिए कई रास्ते होते हैं। या तो आप पूजा पाठ करते हुए, जप तप करते हुए, हवन होम करते हुए जग सकते हैं, अथवा आप अपने मर्जी के अनुसार जिस प्रकार से आपका समय व्यतीत हो वैसे जग सकते हैं। तो यदि आपने भगवती लक्ष्मी के लिए आपस में ताश पत्ती खेलना, जुआ खेलना, पाशे खेलने का कार्य भी करते हैं तो वह भी अपराध नहीं होगा। क्यों? यहाँ पर भी भगवती लक्ष्मी का ही लगातार चिंतन चलेगा। कोई भी व्यक्ति अगर इसमें खेलते हुए देखा गया तो कोई भी व्यक्ति हारना नहीं चाहता है, उसको उस समय लक्ष्मी का ही चिंतन चलता है, रुपए पैसे का ही चिंतन चलता है। इसलिए वह भगवती के चिंतन के तात्पर्य में, चिंतन के लिए यह मार्ग भी प्रशस्त है। यह भी मार्ग शास्त्रीय माना जाता है। स्पष्ट लिखा है, नारिकेरोदकम पीत्वा ह्यक्ष क्रीड़ाम समारभेत निषेधे वरदा लक्ष्मी को जागरती भाषिणी। भगवती महालक्ष्मी इस रात्रि में विचरण करते हुए यह देखती हैं कि अभी भी इस रात में चल करके मैं देखूं कि मेरे लिए कौन जग रहा है, मेरे लिए कौन चेष्टा कर रहा है। वह इस संसार में मनुष्यों के प्रत्येक मनुष्य की चेष्टा को देखती हैं, घूमती हैं, देखती हैं कि मेरे लिए अभी कौन जग रहा है, कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। देखती हुई घूमती हैं और जो व्यक्ति भगवती का चिंतन करता है, लक्ष्मी का चिंतन करता है, उसको वह माला माल करती है। हाँ, दरिद्र से डरने वाले सभी लोगों को इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में संपूर्ण वह सिद्धियां, वह कार्य प्राप्त हो जाएंगे जिनके लिए आप रोज रोज परेशान होते रहे। इसमें मैंने आपको पूर्व में बताया कि बालखिल्य और सनत कुमार ऋषियों का बड़ा सुंदर संवाद है और एक बड़ा सुंदर दृष्टांत मैंने पढ़ा। और वहाँ मैंने पढ़ा कि एक मगध देश का एक ब्राह्मण था जिसका नाम था वलित। वह वलित ब्राह्मण अयाचक था। उसने जीवन में संकल्प लिया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, कुछ याचना नहीं करूंगा। और उस देव योग से उसका विवाह ऐसी देवी से हो जाता है जिसके अंदर केवल धन की ही लिप्सा बनी होती है। धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, रुपया मिल जाए, माला माल हो जाऊं, पड़ोसन को देखे तो जले, बहन को देखो तो जले, जिसको भी धनवान देखे बस जल भून जाती, विचार करती कि ये मेरे पास में क्यों नहीं है, यह द्रव्य मेरे पास में क्यों नहीं है, यह पैसा मेरे पास में क्यों नहीं है। और जब भी वह ब्राह्मण घर में लौटता, वह वलित लौट कर घर में आता तो रोज शिकायत करती, रोज उसको उलाहना देती, कटु वचन बोलती। सुनते सुनते वह थक गया लेकिन मांगने तब भी नहीं गया। एक बार दैव योग से विवाहोपरांत वर्ष भर बाद उसके घर में पितृपक्ष आया तो विचार करने लगा कि आप आज मेरे पितरों के लिए यह सुंदर महीना आ रहा है, इसमें पूर्वजों का स्मरण होना चाहिए, पिंडदान सत्कर्म होना चाहिए, इसके लिए धन की आवश्यकता है। धन की मेरे पास कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो पत्नी है उसका मन इस प्रकार का नहीं है, मैं उसको इस कार्य के लिए प्रेरित कैसे करूं, क्योंकि जो मैं कहूँगा उसको यह करना नहीं चाहिए। यह बिल्कुल विपरीत आचरण करने वाली है। उसका एक दिन मित्र आया, मित्र से अपनी परेशानी और अपनी समस्याओं को उसने सुनाया। मित्र ने भाभी का दर्शन किया, उससे थोड़ी देर बातचीत किया और समझ गया कि यह तो ब्राह्मण मेरे मित्र के विपरीत आचरण करने वाली है। उसने अपने मित्र को कहा, भैया भाभी से तुम सीधे सीधे कोई कार्य के लिए मत बोलो। यदि भाभी से कोई कार्य करवाना चाहते हो तो उससे जो कार्य करवाना हो उससे विपरीत वाक्य बोलो। बस फिर क्या था, वह वलित ब्राह्मण अपनी पत्नी के पास गया और बोला, देखो तो सही
वह मेरे पूर्वज जाने कैसे थे, कौन कौन से नरकों में पड़े होंगे, क्या इनके लिए करना है, क्या क्यों करना है, क्यों इनके लिए व्यर्थ में धन खर्च किया जाए, क्यों पिंडदान, क्यों श्राद्ध, क्यों ब्रह्म भोज कराया जाए। इसलिए मैं कोई चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, न तर्पण करूँगा, ना मैं कोई पिंडदान करूँगा, ना मैं श्राद्ध आदि कर्म करूँगा। बस जैसे ही इसने कहा इसकी पत्नी को फिर तो ठीक नहीं लगा, बस इसके विपरीत आचरण करना था। उसने कहा बिल्कुल करना है, और तुरंत उसने श्राद्ध पिंडदान के लिए ब्राह्मण को बुलाया, श्राद्ध पिंडदान किया, घर में बढ़िया पकवान बनाए, ब्राह्मण को भोजन जमाया, दक्षिणा द्रव्य दिया। लगातार 15 दिन तक अनेक अनेक पितरों को, पूर्वजों को, ब्राह्मणों को बुलाकर नित्य प्रति श्राद्ध पिंडदान आदि कृत्य करता रहा, तर्पण करता रहा, तिलांजलि देता रहा, और बहुत बढ़िया कार्य संपन्न हो गया। जैसे ही अमावस्या आई तो यह भूल गया, अचानक अपनी पत्नी से बोला कि देवी, मैं एक बात तुम्हें बोलूं, अब यह अमावस्या तिथि आ गई, इतने दिन तो तुमने जो मैंने मना किया उसको तुमने किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब भूल करके भी अब मेरे इन पूर्वजों की जितने भी विसर्जन की सामग्री है, पूरे 15 दिन तक चलने वाला जितना भी श्राद्ध पिंडदान आदि कृत्य है, उससे बचा हुआ जो शेष सामग्री है, इसको भूल कर किसी भी गंगा जी में, किसी भी जाकर के गंगा जी में विसर्जित मत कर आना, या शुद्ध नदी में, पवित्र नदी में विसर्जित करके मत चली आना। बस यहाँ पर वह भूल गया। यहाँ पर बोलना चाहिए कि किसी गंदे नाले में जा करके डाल के आना, किसी कुएं में डाल करके आना, किसी तालाब में फेंक करके चले आना, तो वहाँ गंगा जी का नाम लिया, वहाँ पवित्र नदियों का नाम लिया, फिर क्या था, वह तो विपरीत आचरण करने वाली। उसने उन समस्त सामग्री को एकत्रित किया जो 15 दिन तक लगातार पूर्वजों के निमित्त रखी गई थी, उसको उठा करके और एकदम विष्टा के कुंड में जाकर पटक कर चली आई, जिससे कि लगातार 15 दिन तक प्रसन्न होने वाले पूर्वज आज क्रोधित हुए, दुखी हुए, और उनके दुखों के कारण आज यह ब्राह्मण पतित हुआ, घर से निकल गया, अचानक इधर उधर भटकने लगा, रोने लगा, इधर उधर कुछ दिन मांग कर खाया, वह भी लोगों ने देना बंद कर दिया, वस्त्र शरीर में जो पड़े थे वह भी फट गए। अचानक भ्रमण करते करते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां नाग पत्नियां एकत्रित होकर नाग कन्याएं रात्रि में जग रही थी, और वह रात्रि थी शरद पूर्णिमा की रात्रि, यही कोजागर व्रत पूर्णिमा की। उनके पास में पहुंचा तो वहां वो 3 देवियां ये विचार कर रही थी कि अगर चौथा कोई व्यक्ति मिल जाए तो हम 5 क्रीड़ा करना प्रारंभ करें। चौथा व्यक्ति मिल नहीं रहा था। अचानक यह दर्शन दिया, इसके दर्शन होते ही देवियों ने इसको बुलाया और बैठाया, 5 क्रीड़ा के बारे में बताया। चारों बैठ करके खेलना प्रारंभ कर देते हैं। 5 क्रीड़ा में दांव लगाया जाता है, किसके पास पैसा होता है पैसे का, किसी के पास में सुवर्ण होता है सुवर्ण का, द्रव्य का, जो भी सामग्री हो उसका दांव लगता है। इसके पास कुछ था नहीं, तो सर्वप्रथम जब इसका नंबर आया तो अपनी कोपीन का भी दांव में लगा, हार गया। अब जब दूसरी बार यह इसका नंबर आया और इसके पास कोई सामग्री नहीं थी, तो शरीर में पड़ा हुआ यज्ञोपवीत उसको दांव में लगा दिया। यज्ञोपवीत कोपीन 2 ही सामग्री इसके पास थी, वह भी इसने दान कर दी। बस इस दृश्य को भगवान लक्ष्मी नारायण जो विचरण करते हुए अचानक देखते हैं, भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी से कहते हैं, देवी देखो तुम्हारा भक्त जो तुम्हारी कामना से रात्रि जागरण भी कर रहा है, तुम्हारा ही चिंतन कर रहा है, और आज तुम्हारे चक्कर में पड़ करके कोपीन तक का और यज्ञोपवीत तक का दान कर चुका है, कब कृपा करोगी। और भगवती लक्ष्मी ऐसी कृपा करती हैं कि वह ब्राह्मण सर्वांग सौंदर्य को प्राप्त करता है। अरे जैसे राजा का स्वरूप होता है वैसे राजा के समान इसका स्वरूप बन जाता है। उधर संपूर्ण ब्राह्मणियाँ जो देवियाँ, जो नाग देवियाँ थीं, वो सब इसकी ओर देखती हैं, मुग्ध हो जाती हैं। सबको साथ में लेकर के अंगीकार किया, घर में लाया। आज घर में जिस देवी से तिरस्कृत होकर के जाता है, वह देवी भी आज इसको देख करके और इसको देख करके शिकायत नहीं करती, वह भी इसके अनुकूल हो जाती है। आनंद पूर्वक सुख संपन्नता के साथ, सुख वैभव के साथ, अनेक धन संपत्ति के साथ, अनेक पत्नियों के साथ यह अपना जीवन प्रारंभ करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज की रात्रि कोजागर व्रत पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो भी व्यक्ति भगवती लक्ष्मी का येन केन प्रकारेण चिंतन करता है, अथवा भगवती का नाम जप अथवा
नित्य रात्रि भर हवन इत्यादि करते हुए जागरण करता है, उस पर भगवती लक्ष्मी की कृपा होती ही है, इसमें कोई संशय नहीं। दूसरा, आपने महात्म्य तो सुना ही है कि भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज की रात्रि में जब भगवान ने वंशी वादन किया तो संपूर्ण ब्रज की देवियां, ब्रज कन्याएं, वह नंद ब्रज कुमारी का, वह सब कुमारी देवियां जो 1 वर्ष पहले कुमारी देवियां थीं, आज संपूर्ण देवियां विवाहिता हो चुकी हैं। उस चरित्र को पढ़ करके देखना, 1 वर्ष पहले जो नंद ब्रज कुमारी का वह देवियां थी, वह जो भगवती कात्यायनी का व्रत कर रही थी, उनको व्रत को, उनके वरदान को सार्थक करने के लिए भगवान 1 वर्ष पश्चात उनको आमंत्रित करते हैं, वंशी का वादन करते हैं। संपूर्ण देवियां भगवान के समीप में आती हैं और भगवान उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। इसी रात्रि में भगवान उनके साथ नाना प्रकार की लीला करते हैं, अदृश्य होते हैं। पूरी रात गोपियां भगवान को ढूंढती हैं, विचरण करती हैं, बन बन भटकती हैं और सुंदर गोपी गीत का प्रणयन करती हैं। उसके पश्चात भगवान उनको प्राप्त होते हैं और भगवान तदनुसार उनके साथ रास लीला महारास करते हुए उन देवियों को प्रसन्न करते हैं। आज की रात्रि में रात भर जगते हुए राधा कृष्ण को विराजमान करके, तुलसी पौधों के बीच में विराजमान करके सुंदर गोपी गीत का गायन करना, यानी कि भगवान को प्रसन्न करने के समान माना जाता है। उन गोपियों की वह गोपी भाव भगवान के प्रति अगर प्राप्त करना हो तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में पूरी रात जगते हुए गोपी गीत का प्रणयन करें, गोपी गीत गायन करें। भगवान कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और सबसे सुंदर चीज़ भगवान प्रदान करते हैं जिसे कहते हैं प्रेम, गोपी भाव। जो भगवान का, भगवान के प्रति राधा का भाव था, जो भगवान के प्रति गोपियों का भाव था, वह भाव प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, सोमवार 6 अक्टूबर दोपहर 12:23 से पूर्णिमा प्रारंभ होगी। मंगलवार 7 अक्टूबर प्रातः 9:16 तक पूर्णिमा रहेगी। 6 अक्टूबर सोमवार को ही यह शरद पूर्णिमा का व्रत करना है। इसी दिन उपवास करते हुए सायंकाल सत्यनारायण व्रत की कथा सुने, हवन करें और रात्रि जागरण करते हुए भगवती लक्ष्मी की उपासना करें एवं गोपी गीत गायन करते हुए भगवान राधा कृष्ण की भक्ति को, प्रेम को भी प्राप्त करें। इसके पश्चात अगले दिन 9-16 के पहले पहले, यानी 7 अक्टूबर मंगलवार 7 अक्टूबर 9-16 के पहले पहले ब्रह्म मुहूर्त में जग करके स्नान आदि से निवृत्त हो करके और सुंदर पकवान बनाएं, ब्राह्मणों को जिमाएं, खूब दान दें, अनेक अनेक दान की सामग्री सहित द्रव्य दक्षिणा दें, ब्राह्मणों का पूजन करें और प्रणाम करके इस प्रकार से यह शरद पूर्णिमा का, कोजागर व्रत पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा का व्रत संपन्न करें। आप सभी को शरद पूर्णिमा की अनेक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।